पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान के असीम कृपा से हम लोग सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह को लेकर विचार कर रहे हैं। पहले अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया, उसके बाद साधन चतुष्टय। देखिए, अनुबंध चतुष्टय है, ये ग्रंथ संबंधी है, और अनुबंध चतुष्टय में जो पहले जो अधिकारी है उसका विशेषण है साधन चतुष्टय। तो साधन चतुष्टय संपन्न जो अधिकारी, वही क्या है, उस तत्व को जान सकता है। भले वो उत्तम हो, मध्यम हो, अधम हो, ये होना ही चाहिए। बहुत लोगों के प्रश्न है, जिज्ञासा है, महाराज क्या ये सन्यासी जान सकते, गृहस्थी अधिकारी बन सकते हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सन्यासी है, गृहस्थी है, आप बाहर को लेकर उसको नहीं माप सकते। यदि आपके अंदर अटैचमेंट नहीं है, लगाव नहीं है, यदि कर्तव्य मान के आप कुछ कर रहे और वेदांत में प्रवृत्त हो रहे, आप भी अधिकारी हैं। क्या सन्यासी होने मात्र से ही वो वेदांत का अधिकारी? ऐसी बात नहीं। ये है बाह्य है, लिंग संन्यास है। हाँ, अभ्यंतर संन्यास है, पुत्रेषण वित्तेषण लोकेषण, ये ऐषण जिसके अंदर नहीं तो वेदांत का अधिकारी, ऐसा कुछ नहीं। अभी सन्यासी भी यदि हो गया, आपके अंदर ऐषणा पड़ी है, तृष्णा पड़ी है, तो आप कैसा अधिकारी? भले आप अध्ययन करिए, वो उतरेगा नहीं। आप गृहस्थी भी यदि है, कर्तव्य मान के, गुरु की आज्ञा मान के गृहस्थी में चल रहे, कोई किसी में लगाव नहीं है, तो आप भी अधिकारी बन सकते। ऐसा नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके ऊपर आलम्बन है। यदि संसार आपका सहायक मानता है, संसार में कोई व्यवधान नहीं आ रहे, तो आप वहाँ भी जिज्ञासु बन सकते। यदि व्यवधान है तो नहीं बन सकते। इसलिए ऐसा जो प्रश्न है उचित ही है, अनुचित नहीं है, इसलिए बन सकते हैं। गृहस्थी में भी देखा जाता है, बड़े बड़े जिज्ञासु है, विचारक है, देखा भी जाता है। अच्छा, पहले गृहस्थ क्या किसको कहते बताओ? गृहस्थ का मतलब है जिस घर है, अपना परिवार है, जो ममता शब्द है, उसमें लगाव,
अनात्म पदार्थ में जो अत्यधिक जो ममता बुद्धि है उसमें लगाओ, इनके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, यही मेरा जीवन है, यही है एक रास्ता। और क्या? किसी वस्तु के प्रति आसक्ति, किसी वस्तु के प्रति लगाव, किसी प्रति के प्रति मोह, यही क्या? यदि आप सन्यासी यदि होकर उसमें रहे तो नहीं है क्या? उसमें भी है। इसलिए आपका लगाव, आपका अटैचमेंट उसके ऊपर निर्णय होता है। हाँ, इतना है सन्यासी और गृहस्थी में थोड़ा ये अंतर है, क्योंकि गृहस्थी में यदि वस्तु है, यदि वो आपके साथ, आप यदि थोड़ा सजग ना हो, मोह जल्दी संभव है। सन्यासी में वस्तु ना हो, होने पर भी मोह कुछ है ही नहीं, इसलिए धीरे धीरे ये हो, इतना थोड़ा अंतर। ऐसा कोई नहीं, गृहस्थी में भी आप जिज्ञासु बन सकते। तो इसलिए पहले साधना चतुष्टय होना चाहिए। साधना चतुष्टय में भी हम लोगों ने विवेक को लेकर विचार किया, तत्पश्चात वैराग्य को लेकर भी खूब विस्तार से चिंतन हुआ। भाष्यकार जी ने बहुत सुंदर रूप से चित्रण किया, सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो उसके बाद तीसरा जो स्टेप है, तीसरा है समाधि षड संपत्ति, उसको लेकर हमें विचार कर रहे थे। शम है, दम है, तितिक्षा है, उपरति है, श्रद्धा और समाधान, ये 6। तो उसमें भी शम का लक्षण बता दिया। जो शम को जानने वाले, जो स्पेशलिस्ट, जैसे डॉक्टरों में होते हैं ना स्पेशलिस्ट होते, वैसे ही शम को जानने वाले, शम के विशेष में विशेष अध्ययन करने वाले, वे लोग कहते हैं जो अपनी मन है उसमें एक वृत्ति, किसी में भी एक वृत्ति भी अलग अलग होती है। परमात्मा में जो एक वृत्ति तो अंतिम अवस्था है। साधना में एक वृत्ति हो सकती, संसार में भी एक वृत्ति हो सकती। संसार में कोई वस्तु है, पुत्र आदि में हर समय पुत्र की वृत्ति, कर्मी है, कर्म में एक वृत्ति हो सकती है, उपासक में, उपासना में एक वृत्ति होती है, ब्रह्म में हो तो उसके बाद कुछ रहेगा ही नहीं। तो इसलिए मन की एक वृत्ति के द्वारा विषम वृत्ति, विजातीय वृत्ति को निराकरण करके अपने लक्ष्य में नियमित स्थित होना ही शम है, उसको कहते शम। और वो जो शम है 3 प्रकार का माना है, उत्तमा, मध्यमा और जगन्य करके। उत्तम शम, मध्यम है और जगन्य मतलब है अधम। तो उत्तम का भी वहाँ लक्षण किया था, स्विकारम परित्यज्य करके। अपने जो विकार है, अपने अंदर जो राग द्वेष काम क्रोध आदि है, विकार को उत्पन्न करते हैं, विकृत कर देते हैं। जैसा हमारे शरीर में वात पित्त कफ विकृत हो गया, रोगी बन जाता है व्यक्ति, वैसे ही ये विकार है काम क्रोध आदि, इसको षड रिपु भी कहा दिया। इन विकारों को परित्याग करके, ऐसा उठा के फेंकना नहीं, संभव भी नहीं, विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा, शास्त्र को आलम्बन करके, अपना लक्ष्य को निर्दिष्ट करके, तो उनका विकारों को परित्याग करके केवल एक ब्रह्म वस्तु में मन की स्थिर करना, हर समय में परमात्मा में स्थिर करना, ये जो उत्तम शांति कहा दिया था। उसके बाद मध्यम शांति भी वहाँ बता दिया, अर्थात जो बुद्धि के जो बाहरी वस्तुओं को पकड़ने का क्षमता है, घट है, पट है, मट, इनको, इन वस्तुओं का आकार आदि को छोड़ करके, मतलब अनात्म बुद्धि, अनात्म विषयक वृत्ति, 2 वृत्ति बनती है। आप यदि साधक है, आप यदि जिज्ञासु है, तो आपकी वृत्ति आत्माकार की ओर जाती है,
सीधा नहीं जाती। आत्माकार इसलिए बता रहा हूँ, आत्मा के प्राप्ति के उपयोगी जो साधन है वो भी आत्माकारी माना जाता है। वेदांत का चिंतन है अथवा उपासना है, ये सब है आत्माकारी मान सकते, क्योंकि आत्मा की उपयोगिता है। और जो आत्मा की उपयोगिता नहीं है, अपना स्वरूप जानने के प्रतिबंधक है, जो भी है वो अनात्मा वृत्ति है। बस सरल भाषा से यदि निर्णय करना हो, आत्मा को जानने के लिए जो भी आपका अनुकूल वृत्ति बनती है वो आत्माकार वृत्ति है, गौण रूप से। और आत्मा को जानने के लिए जो भी प्रतिबंधक बनती है जो वृत्ति, वो अनात्मा वृत्ति। बस ये परिचय लीजिए, ये सार है। तो इसीलिए यहाँ बता रहे, बुद्धि के जो बाहर विषयक है, बाहर वस्तु है, उन आकारों को अर्थात उस विषयों को, उस वृत्तियों को छोड़ करके केवल आत्मरूप वस्तु, बस केवल आत्मा का चिंतन, केवल आत्मा का अनुसंधान, बुद्धार प्रवाह। आपकी जो आत्माकार की चिंतन वृत्ति है, उसकी जो धारा है, देखिए वृत्ति तो एक नहीं बन सकती, एकाकार बन सकती, एक वृत्ति नहीं। वृत्ति हर क्षण में परिवर्तनशील है। दीप शिखवत, दीपक के शिखा के समान हर क्षण में परिवर्तन होने वाली, किंतु वो शिखा एकाकार होने से आपको एक दीपक मानते हैं। 3 बजे जला दिया अथवा 3:30, 6 बजे तक वही दीपक जलता है। शाम जलाता हूँ 3:30 बजे, उसमें जो घी डालते वो बाद तक बोल तो वही दीपक जल रहा है। वो कहाँ है? आपने जला दिया वो दीपक, वो अलग है, उसकी शिखा अलग आ रही। तो इसलिए तो धारा प्रवाह एकाकार परिणाम रूप प्रत्येक समूह, ये शुद्ध सत्व, इसका नाम है शुद्ध सत्व प्रदान, मध्यम शांति। देखिए पहले में कोई नहीं, शुद्ध सत्व भी परे हो गया, उससे भी ऊपर उठे। तीसरी कहा दिया जो अधम है अथवा जगन्य वृत्ति, शांति कहा दिया तो ऊपर। तो विषयों में अर्थात जो विषयों में व्यापारों को त्याग कर, देखिए मन में कुछ ना कुछ व्यापार होते रहे। व्यापार का मतलब लेना देना नहीं लेना, बाजार में जाके वो व्यापार नहीं लेना। बहुत लोग तो व्यापार बोलते महाराज बे व्यापार क्या है? व्यापार का मतलब आपके अंदर होने वाली क्रिया, एक्टिविटीज़, वो व्यापार। आपके मन में जो क्रिया हो रही है, वो जो क्रिया है अधिक से अधिक बाह्य विषयों को लेकर हम करते हैं। एक प्रकार से कहे चिंतन मान लीजिए। बाह्य विषयों को लेकर ज़्यादा व्यापार होता है, बाहर चिंतन होता है। उन व्यापारों को त्याग करके भगवान भाष्यकार जी बता रहे हैं। अच्छा उसको तो त्याग दिया, क्या करे? परमात्मा की ओर जाने के लिए, अपना स्वरूप को पहचानने के लिए जो मार्ग बता रहे, जो वेदांत, जो मार्गदर्शन कर रहे, जो शास्त्र, श्रुति, उपनिषद, उन वेदांत वाक्यों का, उपनिषद वाक्यों का, उपनिषद का मतलब उपनिषद संबंधी जो भी लेना। उपनिषद का मतलब है श्रुति, वेद का जो अंतिम ज्ञान कांड। तो उस उपनिषद के अनुकूल जो भी है, जैसा गीता उपनिषद नहीं है, ब्रह्मसूत्र उपनिषद नहीं है, अथवा अन्य जो प्रक्रिया ग्रंथ है, वेद चूड़ामणि है, सर्व वेदांत, वो तो उपनिषद नहीं, किंतु ये भी वेदांत है। वेदांत तो उपनिषद वाक्य ही वेदांत होता है, क्योंकि वेद का अंत है, वेद का चरम भाग है, वो वेदांत है। गीता कैसे वेदांत होगा? ब्रह्मसूत्र कैसे वेदांत होगा? विवेक चूड़ामणि कैसे होगा? ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, उचित भी है।
इसलिए वेदांत के अनुकूल है, वेदांत के विरोधी नहीं है। उसी जो उपनिषद है वो वेदांत है, उसी को ही अनुकरण करके सरल ढंग से उसको स्पष्ट कर रहे, विरोध नहीं कर रहे, उसको प्रतिपादन कर रहे, इसलिए ये भी वेदांत है। अर्थात उस वेदांत का एक प्रकार के अंग है ये, इसलिए उसको भी वेदांत माना जाता है। जैसा आपका शरीर है पूरा, ये हाथ को भी क्या मानते हैं, शरीर मानते हैं आप, क्यों, अनुकूल है आपका। इसलिए यहाँ बता रहे वेदांत वाक्य तथा वेदांत सम्मत, उपनिषद सम्मत वाक्य, उनका श्रवण। देखिए श्रवण तो आपको करना ही पड़ेगा, प्राण चल रहे हैं शरीर में, जीवित है, कुछ ना कुछ श्रवण करना ही पड़ेगा। यदि श्रवण करना ही है, अनात्मा का क्यों ज़्यादा करते हैं, जिससे कोई काम नहीं। हाँ कुछ आवश्यकता है वो तो ठीक है, जो अनावश्यकता है उसका ना श्रवण करते हुए केवल वेदांत वाक्य है उनका श्रवण, जो मन की स्थिति, यह मन की मिश्रित सत्वरूप आदम शांति कहा दिया। और उसके बाद कहा दिया पूर्वोत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती अंगों का विद्यमान होने पर शम सिद्ध होता है। अर्थात तीव्र वैराग्य पूर्ववर्ती हो गया और दम हो गया उत्तरवर्ती हो गया, तभी आपके अंदर शम भी पूर्ति हो जाएगा। संदंश न्याय के द्वारा, संशी होती है ना, संशी, जिसे अंगारे को पकड़ते चिमटा, संशी, वो चिमटा का दोनों तरफ से रहता है आगे पीछे, तभी अंगारा मजबूत कर सकता है। पकड़ने वाला इधर उधर का ढीला, वो अंगारा गिर जाएगा। वैसे ही यहाँ संशी का एक भाग है आपका वैराग्य पूर्ववर्ती का, उत्तरवर्ती का हो गया दम, बीच वाला शम है, उसको पकड़ सकते हैं आप, अर्थात मजबूत होगा। तो उसके बाद कहा दिया ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह, मत्सर आदि 6 रिपु है, जिसके वशीभूत नहीं है, यानी इनको अधीन नहीं किया है, इनको कंट्रोल नहीं किया, अपने स्वाधीन नहीं किया है, उसे कभी भी शांति प्राप्ति नहीं हो सकती। भले वो शांति ढूंढो इधर उधर, नहीं मिल सकती। शांति कोई बाजार का चीज़ नहीं है, बाजार का होता तो सभी बाजार में खरीद करते। शांति है वेदांत वाक्य में, और उससे प्राप्त होने वाला आत्मस्वरूप में परम शांति, उनकी शांति नहीं सिद्ध हो सकती। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था, आगे भी थोड़ा सा स्पर्श किया था 102 श्लोक में, उसको देख लीजिए। शब्दादि विषयेभ्यो यो विषवन्ना निवर्तते तीव्रमोक्षेच्छया भिक्षो तस्य शांतिर्न सिद्ध्यति। शब्दादि ये 5 है, क्योंकि आकाश का है शब्द, उसके बाद वायु का है स्पर्श, अग्नि का है रूप, और जल का है रस, पृथ्वी का है गंध। ये 5 है। 5 इंद्रियों के द्वारा ये पांचों के विषयों को हम ग्रहण करते हैं, अथवा ये जिसमें है उस वस्तु को, सभी में नहीं। यदि कहेंगे कोई शब्द जिसमें है आकाश, उसका भी ग्रहण होना चाहिए श्रवण, नहीं, क्योंकि हमारे 2 इंद्रियां हैं, 2, वही द्रव्यों को ग्रहण करते हैं, और 5 इंद्रियां सभी गुणों को ग्रहण करते हैं। जैसा नेत्र इंद्रिय है हमारी, 3 द्रव्यों को ग्रहण कर सकते, पृथ्वी, जल और तेज। हाँ, संक्षेप से यदि कहा जिसमें रूप है, उन वस्तुओं को नेत्र इंद्रिय ग्रहण कर सकती है, बस ये सिद्ध। आगे का जो वायु और आकाश को नेत्र इंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकते, रूप नहीं है, नहीं ग्रहण कर सकते। हाँ, हमारी दूसरी एक इंद्रिय है त्वगिंद्रिय, स्वार्शन इंद्रिय भी कही, उसके द्वारा और एक ज़्यादा ग्रहण कर सकते हैं वायु को,
चारों को, पृथ्वी को, जल को, तेज को, वायु को, आकाश को नहीं। किंतु गुणों को जो ग्रहण कर सकते इंद्र, जैसा श्रवण इंद्रिया है, आकाश को ग्रहण नहीं कर सकते, आकाश का गुण शब्द को ग्रहण कर सकते। और त्वगिंद्रिया है, त्वगिंद्रिया स्पर्श को भी ग्रहण करेंगे, स्पर्श वाला वस्तु को भी ग्रहण करेंगे, गुण और गुणी दोनों को ग्रहण करेंगे। जैसे घट अथवा नील उत्पल कहे, नील कमल, नील गुण है तो नील गुण आंख से ग्रहण किया, गुण वाले कमल को भी ग्रहण किया। गंध वाली पृथ्वी है, अभी गंध को ग्रहण करेंगे आप किससे? नासिका से, उस नासिका इंद्रिय से पृथ्वी का ग्रहण नहीं होगा। और त्वग इंद्रिय के द्वारा आप स्पर्श को ग्रहण कर रहे और उसके द्वारा द्रव्य का भी ग्रहण हो रहा है, यही विलक्षणता है। रसन इंद्रिय के द्वारा देखिए, रस को ग्रहण कर सकते हैं, द्रव्य को ग्रहण नहीं कर सकते। चक्षु इंद्रिय है, उससे द्रव्य भी ग्रहण किया, पृथ्वी को ग्रहण किया, पृथ्वी में रहने वाला रूप को ग्रहण किया, जल को भी ग्रहण किया, जल में रहने वाला रूप, अग्नि और अग्नि में रूप। और रसन इंद्रिय के द्वारा केवल रस को ही ग्रहण करेंगे, द्रव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। ग्रहण इंद्रिय भी गुण को ग्रहण करेगा। और श्रोत्र वो भी केवल दो ही इंद्रिया, तो इंद्रिया और नेत्र इंद्र, द्रव्य और गुणों को ग्रहण करता है। द्रव्य को भी ग्रहण करता है, गुण को भी करता है। तो इसलिए शब्दादि विषयभ्यो, शब्दादि 5, यो बोल तो जो, विषवत, बेक चूड़ामणि में कहा दिया है, ये जो विषय के अपेक्षा विषय अधिक विषधर है, क्योंकि विष तो खाता है, उसको भी मृत्यु की ओर धकेल देता है, मृत्यु का कारण बनता है। विषय दृष्टारामपि विषवन न निवर्तते, विष के समान यदि नहीं त्यागता है, बस इन विषयों को विष के समान वैराग्य के द्वारा जिसने नहीं त्याग लिया, बिल्कुल त्यागा नहीं, क्योंकि विषय है बंधन का कारण है। विषय ही मन को विषिण्णति इति विषयः, अर्थात उसको अपने तरफ से खींच करके, इंद्रियों के सीधा नहीं खींचता है, पहले आँख से अपने देख लिया, आँख के पीछे मन है, मन को प्रकाशित कर रहे चैतन्य जीव बन के। आँख ने देख लिया, देखते हुए मन ने सोचा, मन बोल तो बुद्धि पूरा, आपकी वृत्ति बन गई। वृत्ति बनने के बाद उसमें चिंतन किया बुद्धि के द्वारा, ये शोभन है, अच्छा है करके, शोभनत्व बुद्धि आ गई। तो शोभनत्व बुद्धि आते हुए उस बुद्धि के साथ संबंध रखा हुआ चैतन्य है जीवात्मा, उन्होंने सोचा ये मेरा है, मुझे चाहिए, बस उसमें लग गए। तो इसलिए उसको बांध देते हैं विषय। इंद्रिया और मन के साथ संबंध होकर इस जीवात्मा को उनमें बांधने के कारण विषण्णति, बांधने से इनका नाम है विषय। इसको ही बृहदारण्यक उपनिषद में ग्रह कहा दिया है, इंद्रियों को ग्रह कहा दिया। गृह्णाति इति ग्रह, विषयाणि गृह्णाति, विषयों को ग्रहण करता है, इसलिए ग्रह है। और इंद्रियों का विषय है, उनको अतिग्रह का, अतिक्रमण करके अपने ऊपर ले जाते हैं, इंद्रिय का विषय अतिग्रह कहा दिया है। तो इसलिए इन शब्दादि विषयों से जो निवृत्त नहीं होगा, व्यावृत्त नहीं होगा, तीव्र मोक्षिच्छया भिक्षु, और मोक्ष की तीव्र इच्छा करने पर भी आपको मुक्त होने की इच्छा है, ये तो ऊपर ऊपर के, अंदर से नहीं, अंदर से वो तो त्याग ही देंगे आप। तो मोक्ष की तीव्र इच्छा करने वाला जो भिक्षु सन्यासी, तो विषयों के समान विषयों को यदि उन्होंने निवृत्त नहीं किया,
उस सन्यासी को, उस भिक्षु को, उस साधक को, भिक्षु का मतलब कि वह सन्यासी नहीं, साधक, किंतु रूढ़ि को लेके वह सन्यासी का वाचक होता है। तस्य शांतिर्न सिद्ध्यति, उसकी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि अष्टवक्र में कहा मुक्तिमिच्छति मुक्तिमिच्छसि चेताता विषयान विषवत् परित्यजा। हे शिष्य तवा, हे पुत्र, तुम मुक्ति चाहते हो, इन विषयों को विषय के समान त्याग दे दो। तो कहने का मतलब है जब तक विषयासक्त पुरुष है वो शांति को प्राप्त नहीं करेगा। जब तक विषय के संबंध है अनुकूल, थोड़ी सी जरा सा भी, उसको बोलते ना आजकल मज़ा आ गया, तो मज़ा ही रही, बाद में वही सज़ा बन जाएगा। आगे बता रहे देखे, ये साधक के लिए ग्रहण करने योग्य है, बहुत सुंदर रूप से बता रहे। देखिए आगे के श्लोक में, येन नारादितो देवो यस्य नो गुर्वनुग्रह नवश्यं हृदयं यस्य तस्य शान्तिर्न सिद्ध्यते। येन नारादितो देवो यस्य नो गुर्वनुग्रह नवश्यं हृदयं यस्य तस्य शान्तिर्न सिद्ध्यते। एनः मतलब एनः मनुष्येणा, जिस मनुष्य के द्वारा, क्योंकि ये जो बता रहे मनुष्य को लक्ष्य करके, यद्यपि हाँ ये ना सर्वनाम है, सर्वनाम से किसी को भी ले सकता है, किंतु एक विशेष है जिसको लेके चल रहे वही बोध होता है। सर्वनाम है पूर्व का परामर्श करता है, तो पूर्व में अधिकारी का निरूपण हो रहा था और समाधि का निरूपण हो रहा था उसमें भी, तो इसलिए एना बोल तो जिसने, अर्थात जिस साधक ने, कहने मात्र के लिए साधक है, मुख्य नहीं। एना ना आराधितो देवा, देवाः द्योतनात् प्रकाशात् परमात्मा। देखिए देव का अर्थ भी अलग अलग होता है, इंद्रियों को भी देवा कह दिया है लेकिन बहुवचन, और इंद्रियाभिमानी भी देवता है, और मुख्य है आत्मदेव, प्रकाश करते। इंद्रिया भी कुछ ना कुछ अपेक्षा प्रकाशित करते ही रूप आदियों को, भले वो अपना ना हो दूसरे का लेकर प्रकाशित कर, नेत्र रूप को प्रकाशित करता है, और उनके अभिमानी देवता भी ही देवा है। इसलिए यहाँ देवा बोलता अपना आराधित, अपना इष्ट लेना, तत्पद का वाच्य लेना, देवा शब्द से लेना तत्पद का वाच्य। उस तत्पद का वाच्य को आप ब्रह्मा कहिए, विष्णु कहिए, पौराणिक शब्द से अथवा रुद्र कहिए, शंकर कहिए, दुर्गा कहिए, तत्पद का वाच्य है। अतः परमात्मा, उसकी परमात्मा की आराधना नहीं की। आराधना का मतलब उपासना, उस परमात्मा की उपासना नहीं की। परमात्मा की उपासना भी तीन प्रकार की होती है मुख्य रूप से, यहाँ या तो प्रतीक उपासना, और उससे भी श्रेष्ठ है अहंग्रोपासना। प्रतीक उपासना तो होती है किंतु अहंग्रोपासना बहुत कम होती है। प्रतीक बोल तो शालिग्राम में जिस प्रकार विष्णु बुद्धि करके आप उपासना करते हैं, उसको भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, और करते, भगवान शंकर जी को जल चढ़ाते हैं रुद्राभिषेक के द्वारा, प्रतीक। और अहमेव गृहीत, तो वही मैं हूँ, अभेद रूप से चिंतन करके होना, वो अहंग्रोपासना है। इसलिए उस परमात्मा की आराधना नहीं किया है। यही बोल रहे, एना नाराधितो देवा यस्य नो गुर्वनुग्रह, जिसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है, क्योंकि ये मुख्य है, गुरु कृपा होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट बता दिया, गुरु चरणाम्बुज निर्झर भक्ता,
गुरु चरणों में जो अत्यंत भक्त हो वो अवश्य वो उसको प्राप्त होगा। इसलिए गुरु भक्ति होनी चाहिए। अच्छा, गुरु कौन? कोष्टि गुरु प्रश्नोत्तर में बल है हितोपदिष्टा, जो हितोपदेश करने वाला, स्वार्थ चाहने वाला नहीं। हित क्या है? सर्वभूता हिते रतः। हित तो परमात्मा है, बाकी तो अहित को हम हित माना है। अपना स्वरूप ही हित है। हित का मतलब परम कल्याणम, उससे बढ़कर हित नहीं। इसलिए वहाँ भी देखिए कौशिकी की उपनिषद में प्रदर्दन ने कहा दिया था, लंबी चौड़ी कहानी आप जानते ही होगी। असुरों को परास्त करने के बाद स्वर्गलोक में जाके इंद्र प्रसन्न हो गए, वरम ब्रूहि, वर मांगो। उन्होंने कहा है मेरा जो हित है वही आप उपदेश कीजिए। हित कौन है? स्वात्म स्वरूपानुसंधान, स्वात्म स्वरूप को जानना, स्वराज्य साम्राज्य में अधिष्ठित होकर चक्रवर्ती बनना, यही हित है। इसलिए हम बता रहे हैं, इसलिए गुरु की अनुग्रह है। जब तक गुरु की अनुग्रह ना हो आप कितना भी प्रयत्न करें नहीं होगा। इसलिए गुरु की अनुग्रह होती है। हाँ, गुरु वही है सद्गुरु, तत्व को उपदेश करने वाला, आपका हित चाहने वाला, आपसे कुछ स्वार्थ सिद्ध करने वाला नहीं। तो ये बोल रहे हैं यस्य नो गुरु अनुग्रह, जिसके ऊपर गुरु की अनुग्रह नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है। अतः गुरु की कृपा, गुरु की अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब हमने पहले बहुत बार बताया था। ये प्रेम है, परमात्मा का स्वरूप है, व्यापक है। पुत्रार वित्ता सर्वस्मात् प्रिय, बृहदारण्यक में बता दिया। पंचदशिकार ने कहा आत्मा परम प्रेमास्पद कहा दिया, वो व्यापक तत्व है। आत्मनस्तु कामाया सर्वम प्रियम भवति, बृहदारण्यक। तो इसलिए जो प्रेम की तरीका अलग अलग होती है। जैसा शिष्य अपने गुरु के प्रति प्रेम करता है, ये भक्ति कहा दिया है। आराधक भक्त अपने भगवान के प्रति प्रेम करता है, ये भी भक्ति है। और ईश्वर परमात्मा अपने भक्ति के ऊपर प्रेम, भक्ति के प्रति प्रेम करता है, अथवा सद्गुरु अपने शिष्य के प्रति प्रेम करता है। इसी का नाम है अनुग्रह, कृपा कहते। यही अनुग्रह और यही कृपा है। प्रेम का मतलब अपना काम निकल के लेने, उनसे प्रेम करे और उसको सद्मार्ग दिखाए। तो यही बता रहे हैं गुरु अनुग्रह, जिसके ऊपर गुरु की अनुग्रह नहीं, गुरु करुणा नहीं हो गई, तो इसलिए गुरु अनुग्रह। नवश्यम हृदयम यस्य, तीसरा, प्रथम है ईश्वर की आराधना नहीं की, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं। ऐसा तो चार कृपा होती है। ईश्वर कृपा, ये आराधन से प्राप्त होगा आपको। गुरु की कृपा, शास्त्र कृपा, अंतिम है मुख्य आत्मकृपा। इमेव वृणते तम लभ्य, कट में बता दिया। आत्मकृपा अंतिम हो गए, ये पुरुषार्थ है। हाँ, ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, इसके द्वारा आपको अपरोक्ष ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा, कोई संदेह नहीं रहेगा। प्रमाणगत हो, प्रमेयगत हो, कोई संशय नहीं होगा, सब निवृत्त हो जाएंगे। असंभावना, विपरीत भावना आदि सब निवृत्त हो जाएगी। ये तीन कृपाओं से, ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु। अंतिम जो है, जो विपरीत भावना है, जो विक्षेप है, विक्षेप भी हट जाएगा। पहले आवरण, ये है गुरु के द्वारा सुनने के बाद आपको आत्म कृपा, इसी कहे अपरोक्ष ज्ञान, ये आपको ही करना पड़ेगा। और गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा के द्वारा आपका असत्वापाद आवरण निवृत्त बिल्कुल हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। और अभानापाद के ऊपर भी जाने के लिए पूरा मार्ग का वहाँ तक पहुँचा दे। और वो अभानापाद आवरण है, उसको आत्मक कृपा के द्वारा ही
मतलब अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा। आत्मकृपा मतलब स्वयं को आपको करना पड़ेगा। जैसा मान लीजिए कोई घोड़ा प्यासा है, जिसको बांध के रखा है, तो उसको देखभाल करने वाला व्यक्ति खोल दिया, नदी किनारे अथवा जहाँ जल है वहाँ ले गए, घोड़ा जल नहीं पी रहे, प्यास लग गई मान लीजिए, तो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, सिर दबा सकता है उसका, उतना काम कर सकता है। जल तो घोड़े को स्वयं पीना पड़ेगा। अथवा मान लीजिए किसी के सामने भोजन किसी ने ला के भी दिया, थाली भी लाया, वहाँ से उठा के चम्मच मुंह तक ले गए, यहाँ तक आपकी 3 कृपा है। चौथी कृपा है आपने मुंह खोला ही नहीं, बंद किया, ठान लिया मुझे खाना ही नहीं करके, तो आपकी हो कृपा, आपको करना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा, ये दूसरा नहीं कर सकता है। तो वैसे ही गुरु, शास्त्र और ईश्वर, इनके द्वारा आपको परोक्ष ज्ञान स्पष्ट भी होगा, अपरोक्ष की ओर जाने के लिए प्रवृत्ति मिलेगा, और असत्वाबाद निवृत्त होगा, अभानाभाव तक पहुँचाएगा, हटाना आपको पड़ेगा। इसलिए यहाँ बता रहे न वश्यम हृदयम यस्यः, और जिसने अपना मन को वश में नहीं किया है, साधना करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए अंतःकरण जिसका शुद्ध नहीं हुआ, एकाग्रता नहीं हुआ, तब तक उसके अंदर आत्मकृपा नहीं होगी, उस तत्व को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं आएंगी, अनात्म बुद्धि के ओर दौड़ते रहेंगे, गुरु के पास रहे भी जावे। तो इसलिए बोल रहे हैं न वश्यम हृदयम मतलब अंतःकरण, मन, जिसका मन वश में नहीं है, तस्य शांतिर्न विद्यते, उसको कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। यदि आप पहले भी बताया था 4 प्रकार की शांति, उत्तम शांति, मध्यम शांति, अधम शांति, अधम अधमश्च, भाष्यकार ने 3 बता दिया। उत्तम बोल तो स्वस्वरूप में रहना, मोक्ष। मध्यम मतलब ब्रह्मलोक, अधम मतलब स्वर्गादि लोक, अधम बोल तो सांसारिक सुख, उससे मिलने वाली शांति। तो इसलिए ये 3 आवश्यकता, एक साधक के अंदर अपना जो साध्य है, जो अपना लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना हो, प्राप्त तो है ये, जानना हो, ये 4 होना चाहिए। कौन? सबसे पहले जिसने भगवान की आराधना नहीं की, दूसरे गुरु का अनुग्रह नहीं है, भगवान आराधना तो की है किंतु गुरु की अनुग्रह नहीं है, नहीं हो सकता है। जैसे महाराष्ट्र में एक संत हो गए, देखिए कितना बड़े, नामदेव जी, भगवान से बात भी करते थे, सब कुछ करते थे, किंतु गुरु अनुग्रह नहीं हो गई थी। इसलिए मुक्ताबाई ने जो कहा दिया था घोड़ा से, देखो एक अच्छा है पक्का घड़ा, सबको, वो बिगड़ गए। तभी दुखी हो गए। आपने भगवान से पूछा, भगवान मैं कच्चा घड़ा कैसा हूँ? पांडुरंग से, हाँ उन्हें ठीक ही बताया, क्योंकि अभी तक आपके गुरु अनुग्रह नहीं हुई, गुरु कृपा नहीं। तभी जाके वहाँ नागनाथ, उंड नागनाथ के पास गए, तभी जाके समझ गए। देखिए ईश्वर आराधना किए थे, गुरु अनुग्रह नहीं। और कुछ ईश्वर का आराधना भी करते, गुरु अनुग्रह है, मन को वश में नहीं। क्यों ईश्वर की आराधना कर रहे? मुझे अनात्म पदार्थ मिले, साम्राज्य मिले, गद्य मिले, मंडलेश्वर बने, अमुक बने, गुरु की कृपा ही है उसको। ईश्वर की आराधना भी किए, गुरु कृपा है, कोई बहुत बड़ी पदवी मिल जाएगी, शांति नहीं मिलेगी। पदवी मिल जाएगी, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, किंतु शांति नहीं मिलेगी। तो शांति के लिए आपको 3 चाहिए। 1 ईश्वर की आराधना, 2 गुरु की कृपा, 3 अपना मन को स्थिर करना, वश करना, मन को बिल्कुल वश। वश का मतलब है विचार के द्वारा, बस ये शरीर मिला है किसके लिए है, शांत मन करना, तभी जाके ये परम शांति मिलती है, अन्यतः संभव नहीं। तो यहाँ तक विचार हो गया। आगे और भी बताएंगे, मन की प्रसाधनता, तो प्रसन्नता करने का साधन बताएंगे, बहुत सुंदर कुछ बताएंगे साधन।
मन को किस प्रकार आप प्रसन्नता कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ भगवान भाष्यकार जी आगे बताएंगे 18 साधन बताएंगे। 18 इतना विस्तार अन्यत्र नहीं किया, इसलिए मैंने पहले ही कहा दिया था एक अद्भुत ग्रंथ है, उसको अच्छे प्रकार से सुनना चाहिए। कठिन भी नहीं, बहुत सरल है। कठिन उनके लिए होगा जिनको बेकुर कुछ संस्कार ही नहीं है, बाह्य जो संस्कार है अनात्मा विषय का, उनको कठिन पड़ेगा। नहीं तो बिल्कुल थोड़ा सा भी यदि आपको वेदांत का संस्कार बहुत समझ जाए। आगे मन की जो प्रसन्नता के लिए 18 साधन बताएंगे, उसको लेके हम थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।